25 अक्टूबर 2023 को भाजपा राष्ट्रीय पैनलिस्ट डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा एवं प्रदेश प्रवक्ता मीडिया सेल मदन प्रजापति ने होटल क्रॉसलैंड में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए वर्तमान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार को पटकनी देकर सत्ता में वापस लौटेगी और आम जन को न्याय, रोजगार व अन्य व्यवस्था दिलाने का काम करेगी। भाजपा मीडिया सेल के प्रदेश प्रवक्ता मदन प्रजापति ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने अपने 4 साल आपसी झगड़े में ही व्यतीत कर दिए। अंतिम साल में लोगों को रेवड़ी बांटने का काम किया, जिनका फायदा लोग अभी ले भी नहीं पाए थे कि चुनाव आचार संहिता लग गई। ऐसे में कांग्रेस की कथनी और करनी का फर्क सामने आ गया। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा टिकट वितरण के साथ चुनाव लड़ने के बेहतरीन प्रबंधन और कार्यकर्ताओं के एकजुटता के साथ आम मतदाता के साथ जुड़कर इस विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कार्यशाला थी, उसी संदर्भ में हम लोग जयपुर से यहाँ आए थे और आप सब लोगों से भी मिलने का मन था, तो हम लोग मिल लिए आपसे। आज राजस्थान के अंदर चुनाव है और 2018 के अंदर जब राजस्थान में चुनाव थे तो कांग्रेस का घोषणा पत्र था। उस घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु जो थे उसके अंदर किसानों का कर्ज माफ था, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता था। लेकिन राजस्थान के अंदर किसानों को कर्ज माफ तो नहीं हुआ है, लेकिन 22,000 से अधिक किसानों की जमीन के नीलामी के नोटिस मिल गए, कुर्क के नोटिस मिल गए और 19,544 किसानों की जमीन राजस्थान में नीलाम हो गई। इस राजस्थान के अंदर आन बान और शान माने जाने वाली पगड़ी, अन्नदाता की पगड़ी पे लात मारने वाले विधायक के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कहते हैं और किसानों को किस तरीके से आत्महत्या करके लाइव वीडियो बना के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है इस कांग्रेस की सरकार में। इस कांग्रेस की सरकार के अंदर किसान को उर्वरक नहीं मिलता। माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई उर्वरक चोरी के अंदर नाम आता है। इस राजस्थान के 70 लाख युवा पेपर लीक से प्रताड़ित है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हस्ताक्षरों द्वारा नियुक्त आरपीएससी का सदस्य बाबूलाल कटारा उसके अंदर पाया जाता है। आज देखा जाता है कि भ्रष्टाचार पेपर लीक में किस तरीके से राजस्थान की सरकार के मंत्री, विधायकों के रिश्तेदार, मित्रों का हाथ है। किस तरीके से राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री युवाओं की नौकरी का दलाली करते हैं और 18 लाख रुपए लेते हुए कैश पकड़े जाते हैं। किस तरीके से राजस्थान में आज महिलाओं के साथ में दुराचार हो रहा है। आपने देखा होगा कि भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है, उसके बाद में उसको भट्टी के अंदर जिंदा जला दिया जाता है। किस तरीके से एक महिला को सुबह घूमने जाती है, उसका बलात्कार किया जाता है और निवस्त्र करके घुमाया जाता है। आपने देखा होगा बीकानेर के खाजूवाला के अंदर एक बालिका के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है और बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम राजस्थान की पुलिस करती है। करौली के अंदर किस तरीके से एक महिला को अपहरण करते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर एसिड डाला जाता है, बलात्कार किया जाता है, कुएं में डाल के मार दिया जाता है। आज राजस्थान महिलाओं के लिए रहने के लिए असुरक्षित हो गई और अभी प्रियंका गांधी आज भी आई है, पहले भी आई है। ये प्रियंका गांधी से आप माइक लगा के पूछिएगा कि राजस्थान में बालिकाओं के साथ में अत्याचार, दुराचार हो रही है तो बोलेगी कौन से प्रदेश में। अगर राजस्थान में उनकी सरकार है तो उनका मुंह बंद रहता है और अदर स्टेट में जहाँ कहीं भी अगर बालिकाओं के साथ कुछ होता है तो वो कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज राजस्थान की मेरी बहनें क्या लड़की हूँ, रो सकती हूँ, बोल सकती है? क्या प्रियंका गांधी के हृदय में राजस्थान की माताओं, बहनों, बालिकाओं के लिए किसी तरह की कोई संवेदनाएं नहीं बची? आज गोद के अंदर पिता का सर होता है, कहीं माँ की गोद के अंदर बेटे का सर होता है और फिरौती जिस राजस्थान में देखने को नहीं मिलती थी, सुनने को नहीं मिलती थी, वहाँ व्यापारियों से किस तरीके से फिरौती मांगी जाती है। किस तरीके से शिक्षा के पूरा का पूरा सिस्टम इन्होंने खराब कर दिया। और आपने देखा होगा कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने की बात करते, ना बिल्डिंग होती है और ना कोई बजट में प्रावधान होते हैं। हिंदी माध्यम विद्यालयों को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसी संभाग के अंदर आपने देखा होगा इनके उस टाइम के निर्देशक, शिक्षा के जो निर्देशक थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल से अंग्रेजी की 2 लाइनें बुलवाई, उसके बाद में वो अंग्रेजी की लाइन नहीं बोल पाया, उसको बर्खास्त करना पड़ा। आज राजस्थान युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जिस तरीके से असुरक्षित हो गया है, आज परिवर्तन
की लहर आ रही है और राजस्थान की जनता बड़ी निगाहों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है और इस 2023 के चुनाव के अंदर राजस्थान की जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताएंगी। एक देश के अंदर गरीब कल्याण की पे काम करने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, जो इस राजस्थान को 23 जिलों में मेडिकल कॉलेज देते हैं, राजस्थान को ढाणी से गांव से और गांव से शहर को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाते हैं और राजस्थान के लिए पक्के घरों की व्यवस्था करते हैं, हर घर नल योजना के तहत शुद्ध जल पहुंचाने का काम करते हैं और आज़ादी के बाद भी 100% जो है गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम कोई करता है तो देश का प्रधानमंत्री करता है। देश के प्रधानमंत्री को अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता है और राजस्थान के मुख्यमंत्री को पैसों की चिंता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अभी जो जिनकी नियुक्ति अभी दोबारा की गई है तो मैंने कागज नहीं देखे। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप कागज नहीं देखते हैं, आप नोट देख के नियुक्ति करते हैं। आज राजस्थान की जनता को जवाब देना पड़ेगा आपको कि 2 करोड़ रुपए लेके बाबूलाल कटारा को नियुक्ति किसने दी है। आज आप जरूर पूछेगा प्रियंका गांधी से कि राजस्थान की महिलाओं के लिए वो क्या बोलती हैं, क्या सोचती हैं और राजस्थान के 70 लाख युवाओं के जो करोड़ों परिवार है उनकी संवेदनाएं प्रियंका गांधी के ऊपर है कि नहीं है। और ये भी पूछेगा कि राजस्थान का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया, उस किसान के लिए आप किस तरीके की व्यवस्था करेंगे। ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ राजस्थान को पर्यटक स्थल समझती हैं, कभी बच्चों को शेर दिखाने के लिए आती हैं और आजकल इनका राजनीतिक पर्यटक चल रहा है। हमारा संकल्प पत्र आ रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के कुशासन से परेशान है, उस जनता के लिए, उन युवाओं के लिए, उन किसानों के लिए और उन माताओं बहनों के सम्मान के लिए कार्य करेगी। राजस्थान में संपूर्ण रूप से राजस्थान में जनसेवकों की सरकार बनेगी और इन भ्रष्टाचारियों का सफाया होगा। आप तो पत्रकार हैं, योजनाएं बंद करने का काम किसका होता है? हमारी सरकार के अंदर किसानों को बिजली के बिल पे सब्सिडी थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और किसानों की सब्सिडी के ऊपर कुंडली मार के बैठ गए। राजस्थान के अंदर अन्नपूर्णा रसोई चलती थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री आए, 3 साल तक अन्नपूर्णा रसोई बंद कर दी। अगर उनको नाम बदलना था तो नाम बदल देते। और किस तरीके से भामाशाह योजना को बंद किया राजस्थान के मुख्यमंत्री ने और कोरोना काल में गरीब को मरने के लिए छोड़ दिया। और उस टाइम के इनके चिकित्सा मंत्री ने किस तरीके से 3500 रुपए के कंसंट्रेट को 1 लाख रुपए में खरीदा और प्राइवेट हॉस्पिटलों की धांधली करके उस टाइम के चिकित्सा मंत्री ने अपनी जेबें भरी और बाद में उनको पद से हटाना पड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जो है, योग्य कार्यकर्ता बहुत होते हैं और 5 साल तक वो जनता के बीच में रहते हैं, टिकट की आस होती है। परंतु आज उनका ये मैं समझता हूँ इतना सा लोकतंत्र में हिस्सा होता है, लेकिन हमारे टिकट देने के बाद में आ रही है। कांग्रेस के अंदर तो टिकट देने से पहले आती है किस तरीके से साले मोहम्मद के लिए जिला अध्यक्ष लिख के देता है और किस तरीके से बैरोड की बैठक के अंदर एक कार्यकर्ता बोलता है कि सबसे भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी अगर कहीं है तो राजस्थान के अंदर है। आप देखिएगा, आपने सवाई माधोपुर के जो विधायक है उनकी गाड़ी के ऊपर किस तरीके से उनके कार्यकर्ता जो है वो पत्थर करके फेंक के और गाड़ी की तोड़फोड़ करते हैं। देखिए, ये कांग्रेस द्वारा सोची समझी चाल है। चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदनाम करके एक नैरेटिव माननीय मुख्यमंत्री जी चलाना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके की निम्न स्तर की राजनीति राजस्थान की जनता जानती है और वो निश्चित रूप से चुनाव में इसका जवाब देगी। पिछले 20 साल तक तैयार किए अजमेर में, मगर क्या विधायक पद के लिए 2 उम्मीदवार तैयार नहीं कर पाए 20 साल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट मिलता है वो सर्वे, सहमति और समीकरण के हिसाब से मिलता है और बिल्कुल कार्यकर्ताओं की ध्यान में रखते हुए सर्वे के आधार पर, सहमति के आधार पर और समीकरण के आधार पर दिए गए। निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता उसमें खुश है। प्रचार के लिए यूज किया जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी या गुजरात के अंदर अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है और इसी भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर का कार्यकर्ता आज देश का गृह मंत्री है। इसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। ये सवाल आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से एक परिवार के अलावा कुछ नहीं होता और सत्ता का संघर्ष कैसा होता है वो आपने पिछले 5 साल में देखा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके जो उप मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट एक सरकार गिराना चाहता था और एक सरकार बचाना चाहता था। तो क्या एक पार्टी परिवार ना व्यक्तिवाद पे पार्टी चल रही है
और ना परिवारवाद पे पार्टी चल रही। पार्टी कार्यकर्ताओं का जन भावना और जन समर्थन के आधार पर चल रही है। तो फिर नहीं किया, वो काफी मांग करते हैं। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।